हेलो दोस्तों, मैं राजेंद्र आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के दिन 4 जनवरी को हमने कैसे ट्रेड किया था और हमारा कितना प्रॉफिट हुआ। तो दोस्तों जैसे कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे मेरे को आज के दिन 1155 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। और मैंने 2 ट्रेड किए हैं, ठीक है। ये जो 2 है दोस्तों, ये मेरा स्विंग ट्रेड के लिए मैंने कुछ लिए हैं। ये जो नीचे की तरफ है ये मेरा आज का ट्रेड है, ठीक है। पुट साइड में मैंने 2 ट्रेड लिए थे मॉर्निंग में। एक लिया था जिसमें मैंने 62 पे मैं निकल गया था। थोड़ा-सा उसमें मुझे कन्फर्म डाउट लग रहा था, इसलिए मैंने तुरंत एग्ज़िट कर दिया था थोड़ी देर में ही। और नीचे वाला जो ट्रेड है दोस्तों, ये मैंने इवनिंग में लिया था। इसमें मैंने 2 लॉट लिए थे और मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड जो था दोस्तों, मैंने 1:2 का इसमें कैप्चर किया हुआ है। तो चलिए डिस्कस करते हैं सीधे चार्ट में कि हमने कहाँ-कहाँ पे कैसे ट्रेड लिया था। दोस्तों मॉर्निंग में जो मैंने ट्रेड लिया था यहाँ पे लिया था, ठीक है। क्यों लिया था मॉर्निंग में? क्योंकि मेरा ये पहला रेजिस्टेंस है। दोस्तों ये मैंने लेवल मार्क करके रखा हुआ अपना, ठीक है। पहले भी मार्केट ने इस लेवल को काफ़ी रिस्पेक्ट किया हुआ है, ठीक है। जब बार-बार रिस्पेक्ट किया हुआ है, तो ये लेवल मेरे लिए पहला एक रेजिस्टेंस था, ठीक है। मैंने जैसे कल ही आपको बोला था कि मेरा जो कल की प्रायोरिटी रहेगी वो मेरी प्रायोरिटी पुट साइड की रहेगी। तो मैंने उस हिसाब से यहाँ पे एक पुट की तरफ लेने की कोशिश पुट मैंने यहाँ पे लिया था इस वाली कैंडल के आसपास पे, ठीक है। इस वाली कैंडल के आसपास से मैं पुट लिया था, लेकिन मेरे को ना पुट, हाँ मैंने इस वाली कैंडल पे कहीं पुट लिया था। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट देखते हैं कौन सी कैंडल पे हमने पुट लिया था। अ, ये रहा, ठीक है। तो ये वाली कैंडल पे पुट लिया था दोस्तों हमने, ये इस वाली कैंडल पे पुट लिया था, ठीक है। तो दोस्तों फिर मैंने ना इस वाली जब ये उठ नहीं रहा था ना, और थोड़ा सा मेरे को डाउट भी लग रहा था, क्योंकि मैंने जब देखा दोस्तों सुबह जब कैंडल बनी थी, ग्रीन बनी थी। अगर इसको जाना होता दोस्तों कि इस वाली कैंडल पे जाना चाहिए था, क्योंकि ये भी एक ट्रैपिंग कैंडल है, लेकिन उसके बाद भी बाइंग की तरफ ऊपर चला गया वो। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि यहाँ पे जो सेलर आए होंगे, ठीक है, इस वाली कैंडल पे जो सेलर आए होंगे उनको ट्रैप करके इनकी स्टॉप लॉस हंटिंग की जाएगी और ऊपर की तरफ जाएगा। तो फिर मैंने ये वाली कैंडल का जब मेरे को ध्यान आया तो मैंने फिर एग्जिट कर दिया। थोड़ा सा मेरे को डाउट लग रहा था। उसके बाद फिर मैंने वेट किया। उसका मैंने वेट किया। नेक्स्ट मेरा जो रेजिस्टेंस था दोस्तों, नेक्स्ट मेरा रेजिस्टेंस ये वाला था, ठीक है। ये वाला रेजिस्टेंस है नेक्स्ट, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, है ना। ये यहाँ पे पहले भी कई बार टच कर चुका है। तो यहाँ पे मेरा पुट साइड पे बन सकता है, ठीक है। कॉल तो मेरे से मिस हो गया था दोस्तों, क्योंकि मेरे दिमाग में ना क्या दोस्तों, पुट की तरफ ही चल रहा था, इसलिए मैंने पुट की तरफ ही चला था, इसलिए मैंने इस वाले को मैं देखना भूल गया, ठीक है। इस वाले को ऑब्जर्व करना भूल गया, जिसकी वजह से मैं कॉल साइड में नहीं जा पा, नहीं तो मैं 100% कॉल साइड में ट्रेड ले लेता अगर मैंने इसको ध्यान में रखा होता कि ये जो ट्रैप किए गए हैं तो उनकी स्टॉप लॉस हंटिंग की गई है, क्योंकि इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बन गया नेक्स्ट में इसको स्टॉप लॉस हंट करके हुए। तो इसलिए मैं इससे मिस हो गया, क्योंकि मेरा दिमाग में पुट साइड पे ही चला था, क्योंकि एक रेजिस्टेंस है। तो मेरे को ये लग रहा था कि रेजिस्टेंस को फॉलो पाएगा और नीचे की तरफ चला जाएगा, लेकिन नहीं आया, ठीक है। दोस्तों कोई बात नहीं। पुट साइड में हमें लेना था, लेकिन हमारा नेक्स्ट लेवल पुट साइड का कहाँ बनता है, ये वाला लेवल बनता है, ठीक है। बीच में कुछ भी होता रहा मुझे मतलब नहीं बनता। ऊपर की यहाँ पे की तरफ अगर कुछ बनता तो फिर मैं ले लेता, ठीक है। तो यहाँ की तरफ दोस्तों आया था, देखिए। अगर आता है तुरंत की तुरंत, आपको कभी पुट साइड में नहीं जाना होता। जैसे कि इसने टच किया, टच करने के बाद तुरंत पे नहीं जाना होता, होल्ड करेगा मार्केट, नीचे की तरफ सिनेरियो बनाएगा या फिर ऊपर की तरफ सिनेरियो बना के फिर रिजेक्शन आएगा, ठीक है। एकदम पॉइंट टू पॉइंट लेवल पे आके फिर नीचे की तरफ आया, तो ये हम नहीं मान सकते पुट साइड पे। हमें एक ट्रैपिंग कैंडल चाहिए, ठीक है। ट्रैपिंग कैंडल चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों क्या होगा, जैसे कि ये असेंडिंग ट्रायंगल, ये असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल जो है, ये जो बनाया था इसने, ठीक है। उसके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, ये वाली कैंडल से ब्रेकआउट दिया, लेकिन नेक्स्ट कैंडल नीचे की तरफ आ गया। तो ये दोस्तों ये वाला ट्रेड हो सकता था, लेकिन जैसे ही मैंने ये वाला पे मैं ले सकता था, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ब्रेकआउट ही माना जाएगा, ठीक है। और मैं स्टॉप लॉस हंटिंग पे काम करता हूँ, तो कहीं ना कहीं ये ब्रेकआउट माना जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो लाल आई थी ना, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो घुसे होंगे बाहर, अब ये ट्रैप हो गया है, ठीक है। ये ट्रैप हो गया है। लेकिन जैसे ही लाल कैंडल बनी, उसके बाद जब ये थोड़ी सी नीचे जाके जब ग्रीन बनना स्टार्ट हुई ना, तो फिर मैंने नहीं लिया। मतलब मैं लेने वाला था ऑलमोस्ट, लेकिन फिर मैंने नहीं लिया, क्योंकि फिर मेरे को बाई साइड पे दोस्तों मुझे करना ही नहीं था ट्रेड, ठीक है। तो आप सोच रहे हो कि अगर ये नहीं बना तो बाय तो बनाना, अगर ये बायर ट्रैप नहीं हुए तो सेलर ट्रैप हुए होंगे दोस्तों। बेशक हो सकता था, लेकिन मेरे को इंटरेस्ट नहीं था कॉल साइड में जाने के लिए, क्योंकि पहले से मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल था 1% पे, 1% ऊपर आ चुका था। तो मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था लेने में, तो मेरे को पुट साइड में इंटरेस्ट था। तो जैसे दोस्तों ये वाली जो कैंडल आई ना, ये वाली कैंडल आई, तो मैंने बिना कोई देरी किए मैंने ले लिया, सीधा सीधा ले लिया। और दोस्तों उसमें मैंने क्या किया, पहले एक लॉट लिया, फिर थोड़ा सा नीचे आया मार्केट, उसके बाद फिर मैंने दूसरा लॉट भी ऐड कर दिया, ठीक है। इसी पे मैंने लिया था दोस्तों। पहले मैंने इस वाली कैंडल पे लिया था, ऊपर की तरफ ले लिया था, फिर जैसे नीचे आया तो मैंने यहाँ पे एक और लॉट ऐड कर दिया। तो मेरा स्टॉप लॉस जो है छोटा हो गया था, 15 रुपये का स्टॉप लॉस हो गया था। और मेरा टारगेट तो यहीं का दोस्तों, यहीं पे कहीं आसपास का था, ठीक है। यहीं के आसपास का था, तो वो रिस्क रिवार्ड 1:2 का मेरे को मिल गया, ठीक है दोस्तों। तो ये मेरा आज का ट्रेड था, आज के दिन मेरे को इतना प्रॉफिट हुआ। तो चलिए दोस्तों, कल के दिन हमारी क्या प्लानिंग रहेगी, तो चलिए वो भी डिस्कस कर लेते हैं।
चलिए तो सबसे पहले दोस्तों मैं बंद कर देता हूँ उसको, और उसके बाद हम लोग इसको डेली टाइम फ्रेम पे जाएँगे। डेली टाइम फ्रेम पे जाएँगे तो दोस्तों यहाँ पे दिख रहा होगा कि कल के दिन हैमर की कैंडल बनी थी। हैमर की कैंडल बनी थी, उसको कितना बढ़िया ये फ़ॉलो-अप मिला है ग्रीन कैंडल, लेकिन ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है दोस्तों। तो ये हम कुछ कह नहीं सकते कि कल भी मतलब कल भी बाइंग हो सकती है दोस्तों, अब हो सकती है क्योंकि ये कैंडल अब देखना पड़ेगा दोस्तों कि इस कैंडल को फ़ॉलो-अप आएगा या फिर इस कैंडल का ये रेजिस्टेंस का एक फ़ॉलो-अप आएगा। जैसे अगर मैं 4 घंटे पे जाता हूँ 4 घंटे पे जाता हूँ दोस्तों, तो ये जो है ना दोस्तों, ये हेड एंड शोल्डर की तरह एग्जैक्टली नहीं बनना, लेकिन कहीं ना कहीं मिलता जुलता लग रहा है। ठीक है, मिलता जुलता लग रहा है। तो अब हमें देखना है कि इसको रिस्पेक्ट करके मार्केट कल नीचे आएगा या फिर इस कैंडल को, इस वाली कैंडल को, इस वाली हैमर को रिस्पेक्ट करके मार्केट अब नई न्यू ऑल टाइम हाई पे जाएगा। तो चलिए कल के दिन हमें देखना पड़ेगा कैसे कैसा रहेगा, उस हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे। वैसे मेरा जो मानना है, मैं मान के चल रहा हूँ पुट साइड पे कल भी करने के लिए, क्योंकि मेरा मानना है कि कल भी इतनी जल्दी नहीं आएगा। कल कल के दिन हो सकता है मार्केट इस वाली लेवल पे करके फिर नेक्स्ट डे पे शायद ऊपर की तरफ चला जाए। तो मैं ये मान के ट्रेड करूंगा। ठीक है, अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो होता है, अगर कॉल प्रॉफिट होता है तो होता है, वो कल के दिन दिखा जाएगा। बस ये कि हमारा रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। हमें लॉस छोटा लेना है, प्रॉफिट बड़ा लेना है, बस इसी को ही हमें फॉलो करना है। आज नहीं तो कल, जैसे कि आज कल अगर प्रॉफिट नहीं हुआ, कल का लॉस होता है तो परसों तो प्रॉफिट होगा ना, और डबल में करेंगे तो हमारा कल का भी रिकवर हो जाएगा और हम लोग प्रॉफिट में आ जाएंगे अल्टीमेटली। तो हमें बस रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना होता है दोस्तों। आप नहीं तो, अगर आपकी एनालिसिस ओके की कह रही है तो हो सकता है सामने वाले के नीचे के लिए कह रही होगी। तो 50% की प्रोबेबिलिटी गेम है दोस्तों। बस ये है कि आपको आपकी लेवल पे रहना है। आपका सेम लॉजिक अगर आपको कल भी पुट देता है, या सेम लॉजिक अगर आपको पुट देता है, अगर मान लीजिए कल के दिन आपका लॉस हो गया लेकिन परसों के दिन आपको 100% प्रॉफिट होगा, कि हर रोज सेम लेवल, सेम चीज, सेम लॉजिक पे हर रोज मार्केट सेम बिहेव नहीं करता। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप उसी की तरफ करेगा, बस ये है कि प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि हाँ, मार्केट का स्ट्रक्चर जो है प्रीवियस डे के हिसाब से देख के चलना होता है कि हाँ, ये आज के दिन ये हो सकता है। तो उससे हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, और हमारा जो जो सक्सेसफुल ट्रेड जो है, हमारे प्रॉफिट वाले जो ट्रेड है, टारगेट हिट वाले जो ट्रेड है हमारे, वो उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो दोस्तों कल के दिन मिलते हैं दोस्तों, देखते हैं कि कल के दिन हमारा प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है। तो चलिए मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगी हो तो दोस्तों जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं। धन्यवाद।